Dear students, you are welcome to my online class, and I am Shishpal Chauhan. This is The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. ये फर्स्ट लेसन है हॉर्नबिल बुक का और दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर है। लेट्स बिगिन नाउ। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह और दिस इज वीडियो लेक्चर 2 of 3। लेट्स हैव ए लिंक विद द प्रीवियस वीडियो। जो पिछली वीडियो हमने एंड अप की थी उसके साथ लिंक अप करते हैं। इन विंटर सीजन माउंटेन्स peaks are usually covered with white silvery snow that makes very beautiful landscapes। आपको मैं बता रहा था कि किस तरह से नरेटर अपनी दादी अम्मा की जो पर्सनैलिटी है, जो उनका फिजिकली जैसे वो ड्रेसअप होती हैं, वाइट ड्रेस होती है उनकी, स्पॉटलेस वाइट, तो विंटर लैंडस्केप की तरह वो लगती हैं। तो विंटर लैंडस्केप स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स होती हैं और पूरी पीसफुल वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, पीस छाई होती है। तो इस तरह से वो उन्हें दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। सो विंटर लैंडस्केप इज ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड सिमिलरली हिज ग्रैंड मदर लुक्ड ब्यूटीफुल लाइक दैट silvery white snow covered mountains, as she was always in her spotless white dress and with her silvery hair, and her face always reflected peace. Similarly means इसी तरह से, in the same manner, in the same way, his grandmother looked beautiful. खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर सुंदर दिखाई देती थी, लाइक दैट सिल्वरी वाइट स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जिस तरीके से वो सफ़ेद रंग की बर्फ से ढके हुए माउंटेन पीक्स होती थी वो सुंदर दिखती थी। तो इसी तरह उनकी दादी अम्मा दिखाई देती। एज शी वॉज ऑलवेज इन हर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस, क्योंकि वो सदैव अपने स्पॉटलेस वाइट ड्रेस में होती, सफ़ेद रंग के उन्होंने वस्त्र पहने हुए होते। एंड विद हर सिल्वरी हेयर एंड हर फेस ऑलवेज रिफ्लेक्टेड पीस एंड कंटेंटमेंट एज इज रिफ्लेक्टेड बाय द वाइट एक्सपेंस इन द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और उनके चेहरे से, उनके बालों से, उनकी ड्रेस से एक शांति का रिफ्लेक्शन होता है, पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ऐसा लगता है उनके चेहरे पे कंटेंटमेंट झलकती थी, शांति झलकती थी। जैसे कि वाइट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में स्प्रेड, फैलाव। जो लैंडस्केप होती है माउंटेन्स में, विंटर लैंडस्केप, बर्फ़ की चादर चारों तरफ फैली होती है। अगर आप कुफरी में, शिमला में या मनाली या फिर आप कश्मीर में देखो, इस तरह से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और वहाँ पे एक सन्नाटा सा होता है, शांति होती है। तो यही शांति उनके चेहरे से, उनकी ड्रेस से, उनके बालों से झलकती थी। पैरा नंबर 3, माई ग्रैंड मदर एंड आई विलेज डॉग्स। ये पैसेज है, थर्ड पैसेज है, तो इसकी टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं और ये पैराफ्रेज यहाँ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम बता रहे हैं आपको। इन दिस पैसेज वी कम टू नो हाउ मच द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर क्लोज टू ईच अदर। इस पैसेज में हमें ये पता लगेगा कि किस तरह से नरेटर खुशवंत सिंह अपनी दादी अम्मा के क्लोज थे, करीब थे, कितने वो नज़दीक थे। At that time, the author's parents had to shift to the city. उस समय जब ये गांव में रह रहे थे तो इनके पेरेंट्स को शिफ्ट होना पड़ा, शहर में जाना पड़ा, वहाँ सेटल होना पड़ा, कोई नौकरी की वजह से या कोई भी बात हो सकती है। The grandmother would wake his grandson up in the morning. तो कुछ महीनों के लिए नरेटर को अपनी दादी अम्मा के पास गांव में ही रहना पड़ा। तो सुबह सवेरे ग्रैंड मदर अपने पोते को, ग्रैंडसन को, खुशवंत सिंह को जगाती एंड मेक हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी करती, तैयार कर। द ग्रैंड मदर वुड वेक हिज सन अप इन द मॉर्निंग एंड मेक हिम रेडी फॉर स्कूल। शी यूज्ड टू रिसाइट हर मॉर्निंग प्रेयर्स in a monotonous manner every day while giving a bath and dressing up the author। और सुबह सवेरे जगा के मॉर्निंग के लिए वो तैयार करती, मॉर्निंग प्रेयर गाती, पहले तो रिसाइट करती, प्रेयर को या कविता को रिसाइट किया जाता है। मोनोटनस वे, मोनोटनस होता है उनका वही डल, वही नीरस सा तरीका था
अपनी प्रेयर गाने का बार बार उसी को दोहराती थी जो उन्हें प्रेयर आती थी। मोनोटोनस मीन्स डल, राइट। और वाइल गिविंग बाथ एंड ड्रेसिंग अप द ऑथर, कब वो प्रेयर गाती? जब उसको नरेटर को नहला रही होती और ड्रेस अप कर रही होती। शी होप्ड दैट द ऑथर वुड लर्न, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी लर्न, ये टी आप रिमूव कर सकते हो, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। शी होप, वो आशा करती थी, दैट द ऑथर वुड लर्न दैट प्रेयर बाय हार्ट, कि उस प्रेयर को, जो वो शब्द या कीर्तन का कोई भजन वगैरह या फिर कोई शब्द गुनगुना रही होती, वो इस उम्मीद में गुनगुना रही होती, गा रही होती, ताकि उनका पोता उस प्रेयर को कंठस्थ कर ले, लर्न कर ले, पक्का याद कर ले। बट ही डिडंट बॉदर टू डू सो, परंतु नरेटर ने कभी भी परवाह नहीं की उसे लर्न करने की। ही ओनली लाइक्ड हर वॉइस, वो इसलिए सुनता था ध्यान से क्योंकि वो उनकी आवाज़ को पसंद करता था, अपनी दादी अम्मा की आवाज़ को पसंद करता था। आफ्टर दैट शी वुड ब्रिंग ए वुडन स्लेट, जैसे नरेटर को रेडी किया, नहलाया और ड्रेसअप किया स्कूल के लिए, तो एक वुडन स्लेट लेके आती। तख्ती बोलते थे पहले, वुडन स्लेट इस तरह की होती, लकड़ी की बनी हुई होती है, प्लेन होती, और यहाँ से इसका पकड़ने का ये हिस्सा होता, इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी होती है, वो लगाते थे और इस पे बहुत बढ़िया लिखते थे, कलम के साथ लिखा जाता था, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होते थे। तो इस तरह की तख्ती को वो वुडन स्लेट को ले आती, दैट हैड ऑलरेडी बीन प्लास्टर्ड विद येलो पेस्ट, तो इस पे येलो पेस्ट लगाया होता, वो जो मुल्तानी मिट्टी है वो उसका लेप किया होता, विच वी कॉल मुल्तानी मिट्टी। She would also bind his things like a tiny earthen ink pot, और एक पाउच सा बना के रखती, वो कपड़े का बना हुआ, इस तरह गोल भी होता है, डिज़ाइनदार भी होता है, यहाँ इसका होल होता है, और ये किसी धागे के साथ बांधा होता। तो इसमें सामान होता, सामान क्या होता है? इंक पॉट। पहले इंक पॉट होती थी, कोई कलम से ही लिखते थे, तो अर्दन इंक पॉट होती, इस तरह की बनी हुई मिट्टी की इंक पॉट होती थी वो। इसका ढक्कन वगैरह नहीं होता, ढक्कन कोई रबड़ का उठा के कहीं से भी इसमें लगाते थे, और इसमें इंक होती, पानी में इंक को घोल दिया जाता और उसके अंदर एक कपड़े की लीर वगैरह डाल देते ताकि वो इंक उसमें भी रहे, सारी इंक खराब ना हो। तो रेड पेन इन ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े में बांध के वो, या फिर इस पाउच टाइप में, इंक पॉट में, अर्दन इंक पॉट, अर्दन मीन्स मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट, और पेन को, रेड पेन को रख देती। शी वुड आल्सो प्रिपेयर हिम ब्रेकफास्ट, और नरेटर के लिए वो ब्रेकफास्ट भी तैयार करती, दैट कंटेन्ड, जिसमें क्या होता, दैट इंक्लूडेड अ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी सी चपाती होती, थिक मीन्स मोटी, स्टेल मीन्स बासी, रात की बची हुई, विद बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर बटर लगा होता और शुगर स्प्रेड होता, मतलब शुगर मिला हुआ, बटर के साथ शुगर मिला के उसको पेस्ट करके रखते हो। She also carried several stale chapatis with her to feed the village dogs, और जब ये स्कूल के लिए चलते तो दादी अम्मा, several means कई, stale chapatis बासी रोटियां अपने साथ ले जाती ताकि गांव के कुत्तों के आगे वो फेंकते चले जाएं, which used to start following her on the way to school, और ये जो डॉग्स थे ये दादी अम्मा के साथ चलते स्कूल तक ये जाते, इसी उम्मीद में कि दादी अम्मा उनको स्टेल चपातीज मतलब कुछ खाने के लिए देगी, तो वो जाते जाते आधी रोटी या कुछ भी पीस उसका कुत्तों को खिलाती जाती। जानवरों से, पक्षियों से उन्हें बहुत प्यार था। पैरा नंबर 4 पे चलते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज थ्रू टू देम, ये पैसेज है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये पैराग्राफ चलेगा। द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पनीड द ऑथर टू द स्कूल, नरेटर की दादी अम्मा सदैव, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अकम्पनी करती, साथ चलती, अपने पोते को स्कूल में छोड़ के आती, बिकॉज इट वॉज अटैच टू द विलेज टेम्पल, क्योंकि वो स्कूल गाँव के टेम्पल के साथ अटैच्ड होता। जैसे मंदिर है, कोई गांव का मंदिर है, गुंबद सा होता है मंदिर का, आप जानते हैं, और यहाँ कोई बिल्डिंग है, यहाँ मंदिर है, और इस साइड पे जो बिल्डिंग थी वहाँ एक स्कूल था, रूम होगा, कोई वरांडा बना हुआ, उसमें वो कक्षाएं वगैरह लगती थी छोटे बच्चों की, तो मंदिर के साथ अटैच था। तो अपने पोते को क्लास में छोड़ के वो खुद
मंदिर में बैठ के धार्मिक पुस्तकें होती उनको पढ़ती। द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पनीड द ऑथर टू द स्कूल बिकॉज इट was attached to the village temple. The priest of the temple would teach alphabet and the morning prayer to the students. और जो प्रीस्ट था मंदिर का वही बच्चों को पढ़ाता था। अल्फ़ाबेट क्या होती है, ABC या छोटा बड़ा, ये हिंदी का जो वर्णमाला है वो पढ़ाते थे वो। मॉर्निंग प्रेयर भी उन्हें भजन कोई सिखाते थे। द चिल्ड्रन यूज टू सिट ऑन द आइदर साइड ऑफ द वरांडा। जो बच्चे थे वरांडा की दूसरी साइड पे बैठते, सिंगिंग अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को जोर जोर से गा रहे होते। एंड द मॉर्निंग प्रेयर इन कोरस। कोरस में समूह गान में वो मॉर्निंग प्रेयर को गाते, अल्फ़ाबेट भी गाते और मॉर्निंग प्रेयर को भी जोर जोर से गाते। दीज वर टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स बाय देम इन द मीन टाइम। और इसी दौरान ये जो मॉर्निंग प्रेयर है या फिर अल्फ़ाबेट है ये कई बार रिपीट होती। सेवरल टाइम्स मीन्स कई बार रिपीट होती। द ग्रैंड मदर वुड आल्सो सिट ऑन द अदर साइड एंड रीड द स्क्रिप्चर्स। जो टेम्पल था, इधर टेम्पल है इधर वरांडा है, तो यहाँ बच्चे बैठे होते और इनको गा रहे होते मॉर्निंग प्रेयर्स को, और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती। स्क्रिप्चर्स क्या होती है, रिलीजियस बुक्स पढ़ रही होती। व्हेन देयर टास्क वाज फिनिश्ड, जब उनका टास्क मीन्स कार्य फिनिश हो जाता, बच्चों का काम पूरा हो जाता, बोथ ऑफ देम वुड स्टार्ट कमिंग बैक टू स्कूल। दोनों इकट्ठे घर की तरफ वापस हो जाते। द विलेज डॉग्स वुड आल्सो वेट फॉर देम एट द गेट। इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो गेट पे वेट कर रहे होते। उनको पता था कि दादी अम्मा आने वाली है, और दे यूज टू बी देयर इन द होप ऑफ गेटिंग चपातीज थ्रोन टू देम अगेन। और उन्हें उम्मीद होती कि अब दोबारा फिर चपातियाँ उनकी तरफ फेंकेंगी दादी अम्मा। When the grandmother did it, जब दादी अम्मा ऐसा करती, चपातियाँ कुत्तों की तरफ फेंकती, they would growl and fight with each other। तो छीना झपटी होती आपस में, वो ग्राउल करते, गुर्राते, फाइट करते, लड़ते कुत्ते आपस में फॉर द चपातीज, जो चपातीज उनको मतलब फेंकी जाती। पैरा नंबर 5 लेके चलते हैं। When my parents से लेके सिटी हाउस तक ये पैसेज है। When the author's parents were comfortably settled in the city, जब नरेटर के पेरेंट्स comfortably अच्छी तरह से शहर में सेटल हो गए, they sent for them to reach there, उन्होंने बुलावा भेजा इनके लिए, दादी अम्मा के लिए और पोते के लिए, कि अब शहर में आ जाओ। It proved to be a turning point in their friendship। और शहर में जाना दादी अम्मा का और नरेटर का, खुशवंत सिंह का शहर में सेटल होना, नरेटर हो गए, खुशवंत सिंह रहने लगे, तो इनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आया। कारण क्या थे वो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। द ऑथर गॉट एडमिशन इन ए स्कूल देयर। ऑथर को वहाँ एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। सो देयर वाज नो नीड टू द ग्रैंड मदर टू अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। तो अब स्कूल में वैन जाती थी, बस जाती थी, स्कूल बस से नरेटर स्कूल में जाता, तो दादी अम्मा की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो अब नरेटर के साथ स्कूल में जाएगी, उसको अकम्पनी करेगी। ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन ए मोटर बस। नरेटर एक मोटर बस में बैठ के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते थे। अनदर थिंग दैट वाज मिसिंग इन द सिटी वाज दैट देयर वर नो डॉग्स फाउंड देयर इन द स्ट्रीट। और दूसरी बात क्या थी जो शहर में मिसिंग थी, गांव में थी वो परंतु शहर में नहीं थी। शहर में कुत्ते नहीं थे गलियों में जो फिरते हैं। सो द ग्रैंड मदर स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस इन द सिटी। जो शहर वाला घर था उसके कोर्टयार्ड में, आंगन में, नरेटर की दादी अम्मा ने स्पैरोज को, चिड़ियों को जिमाना शुरू कर दिया, उनको फीड करना शुरू कर दिया। रोटी के छोटे छोटे क्रम्स बनाती, टुकड़े बनाती, और वो रोटी के टुकड़े वो चिड़ियों को अब डालती थी आधे घंटे तक। अब पैरा नंबर 6 है। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, मतलब ये नरेटर के साथ रिलेशनशिप में जो चेंज आई है, टर्निंग पॉइंट आया, उसकी बातें चल रही हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, बोथ ऑफ देम सॉ ईच अदर वेरी लेस, दोनों एक दूसरे से कम ही मिलते थे। नरेटर अपने होमवर्क में बिजी होता, अपना काम करता। फॉर सम टाइम शी यूज्ड टू वेक हिम अप, कुछ समय के लिए वो
उसे वेकअप करती एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उसे तैयार भी करती। शी वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो वट हिज टीचर हैड टॉट हिम एट स्कूल, और वो थोड़ी क्यूरियस भी होती, जिज्ञासु होती। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, ईगर होती, जिज्ञासु होती कि आजकल टीचर क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें स्कूल में, ये बताती उन्हें। He would tell her that he had learnt some English words and learnt the basic things about the Western science, और वो बताता कि उन्हें अंग्रेजी के शब्द पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ बेसिक थिंग्स साइंस के बारे में, वेस्टर्न साइंस के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये 3-4 बातें बताई उसने, नरेटर ने अपनी दादी अम्मा को, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, और दुनिया कैसे गोल है, राउंड है, ये वो बात बताती। She also didn't like the lessons which were taught to him at school. जो लेसन उन्हें स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी वो, कि दुनिया गोल है, नई नई बातें सिखाई जा रही हैं। She was also sad to know that there was not religious education there. और इस बात की वजह से भी वो कुछ उदास रहती कि स्कूलों में धार्मिक जो शिक्षा होती है वो नहीं दी जाती, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती, ईश्वर के बारे में नहीं बताया जाता। तो इसलिए दादी अम्मा को परेशानी भी थी और उदासी भी थी। वन डे द ऑथर डिक्लेयर्ड इन द हाउस, एक दिन नरेटर ने घर में डिक्लेरेशन की, एकदम बताया, सभी को बताया आके, दैट ही वॉज बीइंग टॉट म्यूजिक लेसन्स, कि उनको म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू लिसन टू इट, ये बात सुन के बहुत निराश हुई, डिसअपॉइंटेड हुई, बिकॉज म्यूजिक वॉज कंसिडर्ड द प्रोफेशन ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, क्योंकि उन दिनों में जो म्यूजिक था वो निम्न श्रेणी के लोग जो समझे जाते थे, हार्लॉट्स वगैरह और बेगर्स वगैरह, इनका धंधा होता था, पेशा होता, प्रोफेशन होता। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल टू लर्न म्यूजिक, उन दिनों में अगर कोई म्यूज़िक सीख रहा है तो इसको रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता था, इज्जत नहीं मिलती थी इस पेशे को। परंतु आज के युग में तो बहुत बदलाव आ गया, म्यूज़िक तो एक बहुत बड़ा पेशा हो चुका है, ऑक्यूपेशन हो चुका है, लोग बच्चे टैलेंट सर्च में भाग लेते हैं। शी डिडंट अटर एनी कमेंट, और जब उन्होंने सुनी ये बात कि म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कोई कमेंट नहीं दी। अटर मीन स्पीक, बट हर साइलेंस वाज डिसअप्रूवल, परंतु उसका चुप रहना दादी अम्मा का डिसअप्रूवल थी, मतलब इस बात की रजामंदी नहीं थी उन्हें कि वो स्कूल में म्यूजिक पढ़े। आफ्टर दैट शी रेयरली टॉक टू द ऑथर, इसके बाद बड़ी ही रेयरली, बहुत ही कभी कभार उन्होंने नरेटर से बात की। पैरा नंबर 7 लेके चलते हैं। When I went to the day for her, ये पैसेज है, ये आप टेक्स्ट में देख सकते हैं। The common link between the author and the grandmother was snapped when he went to join a university for higher education. अब नरेटर को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और एक किस्म से इनका जो रिलेशनशिप था वो स्नैप हो गया, टूट गया। He was given a separate room there in the university. यूनिवर्सिटी में नरेटर को अलग कमरे में रहना पड़ा। The author tells us that she accepted her separation from him without any protest. नरेटर कहते हैं कि दादी अम्मा को अफसोस भी हुआ होगा, दुख भी हुआ होगा, परंतु इस अलगियत को, सेपरेशन को, ये जो डिवीज़न उनमें हुआ, मतलब वो दूर यूनिवर्सिटी में कमरे में रह रहा है और ये अपने घर में, ये जो अलगियत थी इसको बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। विदाउट एनी प्रोटेस्ट मीन्स बिना किसी विरोध के। आफ्टर दैट शी रिमेन्ड बिजी एट द स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स वाइल वर्किंग ऑन दैट, और इसके पश्चात तो दादी अम्मा बिजी रहने लगी, जानबूझ के उन्होंने बिजी कर लिया, चरखा काटती रही। स्पिनिंग व्हील करना होता है, चरखे होते थे गाँव में, और चरखे मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये तार आती थी और यहाँ से इसको घुमाते थे, आपने देखे होंगे श्योरली, जो गांधी जी का चरखा होता है, और चरखे पे जब वो स्पिनिंग करती तो प्रेयर भी गाती रहती। इट वॉज हर रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टू द सनसेट, और दादी अम्मा का ये रूटीन होता सुबह से लेके शाम तक यही चलता। शी रेयरली टॉक टू एनीवन, और घर में किसी से भी वो बात नहीं करती थी। रेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से। So dear students, this is the end of the video lecture 2 of the 3। तो ये दूसरी वीडियो लेक्चर थी हमारी और यहीं समाप्त हो जाती है।
I hope you must have understood it. Thank you all. Let me end up the stream now. अब मैं स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ.